राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज हम सुनने जा रहे हैं श्री भागमती बाई जी के जीवन से सीख कि हमें उनके जीवन से क्या सीख मिलती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब जीवन की परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो, जब हमारे अपने ही लोग हमारी आस्था का सम्मान न करें, तब अपनी श्रद्धा और भक्ति को कैसे बनाए रखें? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। आज हम एक ऐसी ही रानी श्री भागमती बाई की कहानी जानेंगे, जिनका जीवन अटूट भक्ति और चरम प्रतिकूलता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उनकी कहानी से हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि कुछ हैरान करने वाले सबक भी मिलते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अनुकूल और शांत वातावरण आवश्यक है, लेकिन श्री भागमती बाई की कहानी इस धारणा को तोड़ देती है। उनकी भक्ति किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि बचपन से ही संतों के संग में पोषित हुई थी। उनके माता पिता के राजघराने में संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था और बाल्यकाल से ही उन्हें संतों के दर्शन, उनकी जूठन प्रसाद पाने और उनके समीप बैठकर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य मिला। यही वह नींव थी जिनसे उनकी भक्ति को अडिग बनाया। जब उनका विवाह एक विषयी राजा चिंतामणि से हुआ, जिसकी ईश्वर में कोई रुचि नहीं थी, तब भी वे विचलित नहीं हुई। राजमहल के सांसारिक वातावरण और पति के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति पर कभी भी विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। यह एक सच्चे निष्ठावान उपासक की पहचान है, जिसका एकमात्र आश्रय सांसारिक रिश्ते जैसे पति या पुत्र नहीं बल्कि स्वयं प्रभु होते हैं। यह सोचना भी मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के बीच मुस्कुरा सकता है, पर भक्ति में यह संभव है। जब राजा चिंतामणि ने रानी भागमती पर क्रोधित होकर उन्हें पूरे एक पहर लगभग 3 घंटे तक चाबुक से पीटा, तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। रानी के सुकुमार शरीर पर चाबुक बरस रहे थे, पर उनके मुख पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। वे हर प्रहार के साथ बस एक ही नाम जप रही थी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इतनी क्रूर पिटाई के बावजूद रानी के चेहरे की मुस्कुराहट और उनके भजन में कोई कमी नहीं आई। उनका शरीर कष्ट सह रहा था, लेकिन उनकी चेतना भगवत प्रेम में डूबी हुई थी। यह घटना इस गहरे सत्य को उजागर करती है कि भक्ति से मिलने वाला आनंद अखंड होता है और यह शरीर को होने वाला सुख दुख के अनुभवों से पूरी तरह परे है। शास्त्रों में भक्त के अपमान को सबसे बड़ा अपराध माना गया है और राजा चिंतामणि को इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। जब चाबुक और प्रताड़ना से भी रानी की भक्ति नहीं डिगी, तो राजा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने रानी भागमती बाई को भूमि पर लिटाकर उनकी छाती के ऊपर सेज बिछाई और छोटी रानी इंदुमती के संग रात पर हंसी ठिठोली करता रहा। यह घोर अपराध होते ही ईश्वरीय दंड तुरंत प्रकट हुआ। राजा और छोटी रानी दोनों को अनियंत्रित उल्टियां होने लगी। इंदुमती की त्वचा इस तरह उधड़ने लगी मानो चाबुक के सारे प्रहार उसी के शरीर पर पड़े हों। ईश्वर भक्त पर हो रहे अत्याचार को कुछ समय के लिए सहन कर सकते हैं ताकि भक्त की महानता प्रकट हो, लेकिन जब दंड मिलना शुरू होता है तो अपराधी को केवल वही भक्त बचा सकता है जिसका उसने अपमान किया है। यह ठीक वैसे ही है जैसे दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र से बचाने के लिए अंततः भक्त अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। राजा के सलाहकारों ने तुरंत समझ लिया कि यह भक्त अपराध है और इसका एकमात्र उपाय रानी भागमती के चरणों में क्षमा मांगना है। जिस भक्त की चेतना शारीरिक कष्ट से अप्रभावित रहती है, उसका हृदय प्रतिशोध की आग से भी अछूता रहता है। जब पीड़ा से तड़पते हुए राजा और रानी भागमती बाई के चरणों में गिरकर अपने जीवन की भीख मांगने लगे, तो उनकी प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उनके मन में क्रोध या प्रतिशोध का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने तुरंत उन्हें कष्टों से स्थायी मुक्ति का मार्ग दिखाया, श्री राधा वल्लभ लाल की शरण लेना। यही नहीं, उन्होंने केवल रास्ता दिखाकर उन्हें छोड़ा नहीं। श्री भागमती बाई स्वयं उन दोनों को अपने साथ लेकर वृंदावन गई और अपने गुरुदेव से उन्हें दीक्षा दिलवाई। उन्होंने राजा के अत्याचार को सांसारिक मोह में फंसे एक जीव की भूल के रूप में देखा और उसे सच्चे और स्थायी आनंद की ओर मार्गदर्शन किया। उनकी कृपा का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि राजा चिंतामणि राजकाज करते हुए भी एक सच्चे रसिक भक्त बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्री भागमती बाई जी की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और भक्ति बाहरी सुख सुविधा या दर्द पर निर्भर एक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे बचपन के संस्कारों से सींचा जा सकता है और जो सबसे कठिन परीक्षाओं में भी अडिग रहती है। यह हमें प्रतिकूलताओं का आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखना सिखाती है। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी भक्ति और आंतरिक शक्ति की
असली परीक्षा कब होती है? जब सब कुछ अनुकूल हो, या जब जीवन की सब कठिन चुनौतियां सामने हों। जय श्री हरिवंश।